हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। आज की वीडियो है फिर से एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है बीदी का एक और नया कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं। ओके, तो पॉइंट ये है कि लाइफ इज गोइंग टू बी इजी व्हेन यू नो अबाउट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बीजी। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बीजी की, और फिर से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बीजी पर हम लोग आगे के डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं आज का पॉइंट क्या है हमारा। लास्ट 2-3 वीडियोस हम लोगों ने करे हैं बीजी के ऊपर, और उनमें हमने डिस्कशन किए हैं कुछ पॉइंट्स। आज हम करेंगे पहला पॉइंट डिस्कस, पार्ट पेमेंट कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप डिस्काउंट रिसीव यूज करते हैं, डिस्काउंट अलाउड यूज करते हैं, और आपको ये भी पता चलेगा इस एंट्री में कि आप कोई पर्सनल एक्सपेंसेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे आप इसके अंदर। तो ये सारी बातें आज इस एंट्री में आप लोगों को कंप्लीट पता चलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोगों को कंप्लीट ज्ञान मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर मिलेगी हर चीज की नॉलेज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू द टैक्स, रिलेटेड टू द एक्सेल, रिलेटेड टू द एनीथिंग। नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करता हूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने कितनी एंट्रीज कर ली थी। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 5वीं एंट्रीज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 6ठी एंट्री पे चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से 6ठी एंट्री पे चलते हैं। और 6ठी एंट्री में आप देख सकते हैं आपको डैफोडिल ट्रेडर्स को आपको क्या करनी है, एक पेमेंट रिसीव करनी है। तो रिसिप्ट एंट्री है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं ट्रांजैक्शन पर, और रिसिप्ट की एंट्री के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और रिसिप्ट की एंट्री आपको करनी कौन सी डेट को है यहाँ पे बताइए। आप 7 जुलाई को आप एंट्री करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको डेट डाल देनी चाहिए 7 जुलाई। तो यहाँ पर मैंने 7 जुलाई जो है डेट एंटर कर दी है। ये देखिए मैं यहाँ पर जो है आपको डेट डाल देता हूँ 7 जुलाई। तो यहाँ पर 7 जुलाई मैंने डेट डाल दी है, एंटर करते हैं। और यहाँ पर पार्टी बताएंगे डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स पार्टी है। और इसके टोटल बैलेंस की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं 30,000 रुपये का टोटल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है। और अब अगर आपको 30,000 रुपये की पेमेंट करनी है तो इसमें आपको बिल भी दिखाई दे रहा होगा। अब ये वाला बिल आपको जब दिखेगा जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे। तो चलिए 20,000 रुपये की पेमेंट रिसीव करनी है, और यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव हो रही है एंटर, एडजस्ट, एंटर। आप देखें आपको यहाँ पर बिल नंबर दिखाई दे रहा है 201 वाला, और वही बिल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 201 वाला एडजस्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा सेटल हो चुका है। चेक से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो चेक ले लीजिए। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिया है, यानी चेक नंबर जो कि गिवन है आपको, यहाँ से कॉपी कीजिए एंड देन पेस्ट। उसके बाद आप यहाँ पे बताइए कि आपको जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो कौन से बैंक में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर आप HSBC बैंक में आप वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ये देखिए पेमेंट रिसीव करके आपने डिपॉजिट कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F2 प्रेस करिए एंड नरेशन टाइप कर सकते हैं एंड देन सेव कर दीजिए। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री पे चलें दोस्तों। देखिए सैलरी ड्यू करनी है, और सैलरी ड्यू करने के बाद आपको बस एंट्री पास करनी है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर एक जनरल एंट्री पास करनी होगी। जब भी सैलरी ड्यू की एंट्री आप पास करें तो ड्यू की एंट्री आपको हमेशा जनरल में करनी होगी। और जनरल में वो एंट्रीज होती हैं जिसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं होते, ऐसे ट्रांजैक्शन जो जनरल में किए जा सकते हैं। और वो किस डेट को कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पर 8 जुलाई को वो कर रहे हैं आप। तो यहाँ 8 जुलाई को वो ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है, तारीख बताएंगे। और उसके बाद सैलरी का जो लेजर है आप लोग का बना हुआ होगा, आप एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद सैलरी का लेजर आपके पास पहले से था, आपने अमाउंट बताया कितने का है, 10,000 रुपये का अमाउंट है। इसमें कोई चेक नहीं है तो NA ले लेंगे। और यहाँ पर सैलरी पेबल का भी लेजर आपके पास बना हुआ है। सैलरी पेबल का लेजर या तो यहाँ से पिकअप कर ले, या तो आप F3 से यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और वो लेजर कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर आप क्रिएट करिए, और इसे आप रखेंगे करेंट लायबिलिटी के अंदर। तो करंट लायबिलिटी के अंदर रखने के बाद आप एंटर करें और F2 से सेव करें। सेव करने के बाद आप यहां पर जो है एंटर करते हुए इसे सेव कर दें, और ये जो एंट्री है आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के लिए पूछ रहा है, तो कॉस्ट सेंटर को आपको नहीं करना है कुछ भी, F2 से सेव कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर आपको लेना नहीं है इस कंपनी के अंदर। तो अब बात करते हैं अगली एंट्री, और यहाँ पर चंद्र ब्रदर्स, आपको याद होगा कि चंद्र ब्रदर्स की एक पेमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है चंद्र ब्रदर्स की, वो
हो तो रही है लेकिन पूरी की पूरी पेमेंट नहीं हो रही। लेकिन यहाँ देखिए एक और बात लिखी है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो पेमेंट एंट्री के लिए आप तो यहाँ पर करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे F6 प्रेस करके, और पेमेंट पे आने के बाद आप यहाँ पे डेट बताएं, डेट क्या है आपकी 10 जुलाई। तो यहाँ पर 10 जुलाई आप डेट डाल दीजिए। 10 जुलाई को आप ये एंट्री पास कर रहे हैं, एंटर करके यहाँ पर चंद्रभद्र डाल दें, और चंद्रभद्र डालने के बाद आप यहाँ पर जो है अमाउंट बताएंगे कि टोटल जो अमाउंट सेटल हो रहा है वो कितना है, 30,000 रुपये का पूरा अमाउंट सेटल कर लें उसका। तो 30,000 रुपये का अमाउंट आप सेटल करेंगे, और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट आएगा वो एक ही बिल है, आप देख सकते हैं एक ही बिल आपको दिखाई दे रहा है, और पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट जो है चेक में जाएगी, आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट नंबर, और इंस्ट्रूमेंट नंबर को कॉपी करके हमने कर दिया है पेस्ट। एंड नाउ प्रेस करेंगे यहाँ पर HSBC बैंक में, लेकिन पेमेंट पूरी नहीं जा रही है, यहाँ पे 24,000 रुपये की पेमेंट जा रही है। और ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। F10 प्रेस करके कैलकुलेटर ऑन करते हैं, तो 30,000 का 80% की पेमेंट आप कर रहे हैं, तो 80% अगर आप निकालें 30,000 का तो 24,000 रुपये आता है। तो आप 24,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी जो लेजर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा F3 से, और वो लेजर होगा डिस्काउंट रिसीव का लेजर, जो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग F3 से डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना लेंगे, और डिस्काउंट रिसीव का लेजर अंडर रहेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हमने डाल दिया है, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो रखते हैं, और F2 से इसे सेव कर लेते हैं। और बेसिकली F2 से सेव करने के बाद आप यहाँ पे चेक करें, आपको अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 6,000 रुपये का, और F2 करें एंड देन F2 से सेव कर दें। तो बेसिकली ये पॉइंट है, और सेव करने के बाद आप यहाँ पर आएँ। उसके बाद अगली एंट्री बात करें तो अगली एंट्री आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, रिसिप्ट की एक एंट्री है, और इसमें भी वही बात है, लेकिन रिसिप्ट की एंट्री में डिस्काउंट अलाउड होगा क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोल रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं रिसिप्ट की एंट्री के लिए F6, और यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री पे आ जाते हैं, और डेट बताएंगे किस तारीख को आप ये एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर 12/7 को ये एंट्री पास हो रही है, और 12/7 को एंट्री पास हो रही है, तो डैफोडिल्स के नाम से ये एंट्री है, और अमाउंट पूरा का पूरा 10,000 का फिनिश कर देंगे आप लोग। और यहाँ जो सेटलमेंट आप कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट अगेंस्ट रेफरेंस होगी, और यहाँ पर एंटर करने के बाद चेक ले लें, और चेक लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी आपका है यहाँ पर बता दें। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इंस्ट्रूमेंट नंबर ले लिया आपने, पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर HSBC बैंक में 8,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, क्योंकि बैंक से पेमेंट आपकी 8,000 रुपये की ही रिसीव हो रही है, और बाकी जो है आपको डिस्काउंट अलाउड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट अलाउड का, जैसे कि आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ डिस्काउंट अलाउड का लेजर, जो आपको यहाँ पर मिलेगा, और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे क्योंकि आपने इसे दिया है सामने वाली पार्टी को। कॉस्ट सेंटर इसमें नो रखिए, दैट्स अ पॉइंट, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे। F2 से यस भी कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी अपने आप ही F2 से। और यहाँ पर आपने डिस्काउंट अलाउड दे दिया है 2,000 रुपये, और बस F2 प्रेस करिए और F2 से सेव कर दीजिए, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी एंट्रीज है। और अगली एंट्री पे चलते हैं। तो अगली एंट्री आपके पास है, ट्रांसफर करना है एक पैसा आप लोगों को एक्सिस बैंक से HSBC में, क्योंकि HSBC से सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आपको ट्रांसफर करना चाहिए। उसके लिए वापस से F6 प्रेस करें और कॉन्ट्रा एंट्री पास करें। तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करने की जो डेट है वो आपको बतानी होगी, 27 जुलाई की डेट है, यहाँ पे 27 जुलाई डेट डालें। एक्सिस बैंक में पेमेंट नहीं आ रहा है, HSBC में आ रहा है। तो HSBC में कितने की पेमेंट आप लोग आ रही है, यहाँ पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो 1 लाख रुपए की पेमेंट जो है आप किससे कर रहे हैं, बाय मोड आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो NEFT कह सकते हैं। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं दिया है। एक्सिस बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक का नाम आ जाएगा, बाकी यहाँ पर एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो दैट्स अ पॉइंट, सिंपल पॉइंट। और चलिए दोस्तों लास्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पर आपने 40,000 रुपए विड्रॉ किए पर्सनल एक्सपेंसेस की वजह से, और ये एक जनरल एंट्री है क्योंकि आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जनरल में जाएंगे, एंट्री करेंगे, और क्योंकि ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होगी, आप विड्रॉ करेंगे और ड्राइंग होगा पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, डेबिट करना होगा आपको ड्राइंग को, ठीक है दोस्तों। तो ड्राइंग का लेजर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ड्राइंग का लेजर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर F3 प्रेस किया और ड्राइंग का लेजर जो है क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब ड्राइंग का लेजर जो आप बनाएंगे वो आपको बनाना होगा कैपिटल अमाउंट के अंदर,
और इसका बस एक छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको डेबिट बैलेंस करना है, क्योंकि जो ड्राइंग होता है वो माइनस होता है कैपिटल के अंदर से, इसलिए आपको इसको डेबिट बैलेंस रखना है। यस करिए, यस करने के बाद आपका ये लेजर बन चुका है। अब आपको बस अमाउंट बताना है, अमाउंट कितना है 40,000 रुपए का, और 40,000 रुपए का अमाउंट जो है आपको चेक से रिसीव करना है। चेक से आप लोग रिसीव कर रहे हैं 15 जो आपका चेक नंबर है वो यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक नंबर आपको गिवन है, चेक नंबर को कॉपी करिए एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में ले लीजिए आपका कैश, क्योंकि कैश ही है, तो कैश से आपने पेमेंट रिसीव कर ली या बैंक से, सॉरी, तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक स्पेस काम नहीं करता है, बस आपको यहाँ पे माउस का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, आप सेव कर लीजिए और सारी एंट्री आपकी कंप्लीट है। अब चलिए दोस्तों एक बार डिस्प्ले पे चलते हैं और आपको दिखा देते हैं अकाउंट बुक के अंदर कितनी एंट्रीज हमारे पास हैं। तो बुक के अंदर हम लोग आप एंट्री चेक कर देते हैं। तो वी ऑल चेक द